मिलने जुलने के क्षण हैं और इस स्नेह के बंधन को हम और आप अपने दिल में महसूस कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही स्नेह के साथ आपको अपने घर में आमंत्रित किया है और अब आप सभी का पुष्प पंखुड़ियों की वर्षा कर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अपने घर में स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, सभी यहां पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करते हुए मंच की ओर शनह शनह अग्रसर हो रहे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन किया और अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी के साथ मंच पर आसीन होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। सभी एमआईसी मेंबर्स से भी निवेदन है कि आप आएं और मंच पर सादर अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी आपका अभिवादन कर रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन करें। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपने हमें अपने घर बुलाकर इतना बड़ा सम्मान दिया। बहुत बहुत स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी अब कन्या पूजन के लिए अग्रसर होंगे। देवी स्वरूपा छोटी छोटी कन्याओं का पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन माननीय अतिथिगण अपने कर कमलों से करेंगे। हमारी माताओं बहनों, हमारी बेटियों की स्थिति समाज में सम्मानजनक हो, उन्हें बराबरी के अवसर मिल सकें, इसी संदेश के साथ ये बेटियों का पूजन, देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन हो रहा है। सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तू साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। कन्या पूजन के बाद अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय विधायक महोदय श्री रामेश्वर शर्मा जी,
माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर महोदया श्रीमती मालती राय जी, सभी अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल के हमारे पथ विक्रेताओं को आदर के साथ अपने घर पर आमंत्रित किया। ये भोपाल के आसपास के क्षेत्रों के हमारे भाई बहनों का स्नेह है कि आज भोपाल के साथ साथ बैरसिया, रायसेन, मंडीदीप, उबैदुल्लागंज, सीहोर, आष्टा, बुधनी, नसरुल्लागंज, इछावर, रेहटी, शाहगंज, विदिशा, गंज बासोदा, तमाम आसपास के क्षेत्रों से भाई बहन माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर पधारे हैं और आज अपने घर को चलाने में, उनका जो अपना व्यवसाय है उसको आगे बढ़ाने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता की है उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सभी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। आइए जोरदार तालियों से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का तुलसी के पौधे भेंट करके हमारे कुछ हितग्राही भाई बहन स्वागत करेंगे। हेमलता गुप्ता जी, नसरीन जी, अनीता बाथम जी, निकिता शर्मा जी और दीपक बाथम जी और अनिल निशाकर जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। हेमलता जी परचून का ठेला लगाती हैं, नसरीन जी अपना व्यवसाय करती हैं, अनीता बाथम जी पानी पूरी और चाट का ठेला लगाती हैं, निकिता शर्मा जी बर्फ के गोले बेचती हैं, दीपक बाथम जी नारियल पानी का ठेला लगाते हैं और अनिल निशाकर जी एक चित्रकार हैं। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके घर पर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिभूत चेहरा, प्रसन्न चित्त चेहरा देखकर स्वयं भी प्रसन्न चित्त हो रहे होंगे। सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी स्नेह के साथ सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के हाथ ठेला चालक, फेरी एवं रेहड़ी वालों की इस पंचायत में, मुख्यमंत्री निवास में हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर उपस्थित हैं। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और स्वागत के इस संयुक्त और संक्षिप्त सिलसिले के बाद अब विनम्र आग्रह आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास आदरणीय श्री भरत यादव जी से कि आप कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। नगरीय क्षेत्र में हाथ ठेला संचालक, फेरी वाले, रेहड़ी वालों, हितग्राहियों की इस महापंचायत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, कार्यक्रम के अध्यक्ष नगरीय विकास एवं आवास मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायिका कृष्णा गौर जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मेयर भोपाल मालती राय जी, प्रमुख सचिव महोदय नीरज मंडलोई जी, यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे सम्मानित हितग्राही माताएं, बहनें, भाई। जैसा आपको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार हाथ ठेला, फेरी वाले, रेहड़ी वाले जो हितग्राही हैं उनके कल्याण के लिए काम किया जाता है। 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना कोरोना काल में शुरू हुई थी और 1 जून 2023 को 3 साल उस योजना के पूरे हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मध्य प्रदेश पूरे देश में लगातार 3 साल से इस योजना में नंबर 1 पे है। आज 413 नगरीय निकायों में सभी सम्मानीय अतिथि जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन की 18 नगरीय निकायों के प्रतिनिधि हितग्राही यहाँ आए हुए हैं और आज सभी सम्मानीय अतिथियों के हाथों 51,000 हितग्राहियों को पीएम स्वनिधि का लाभ वितरण हो रहा है, जिसमें 18,000 प्रथम चरण का 10,000 का लोन है, 23,000 हितग्राहियों को 20,000 वाला द्वितीय चरण का लोन है और 9,000 हितग्राहियों को 50,000 तृतीय चरण का लोन है। मध्य प्रदेश में अभी तक 7,05,000 हितग्राहियों को लोन पीएम स्वनिधि में वितरण किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों से संवाद करते हैं और उनकी समस्याओं में हम लोगों को निर्देशित करते हैं। हम लोगों ने भी आज की तैयारी के लिए सभी शहरों से जो हमारे हितग्राही हैं उनकी समस्याओं
की मांग की थी, समस्याएं हमें प्राप्त हो गई हैं, जिसमें आज माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी हमें निर्देशन देंगे और उन समस्याओं या सुझावों पे हम काम करेंगे। मैं आज सभी सम्मानीय अतिथियों का, आप सभी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश श्री भरत यादव जी अब बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश श्री भूपेंद्र सिंह जी। आइए जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। श्री भूपेंद्र सिंह जी। बोलिए भारत माता की। हमारे प्रदेश के हाथ ठेला चालक और पथ विक्रेता की आज की इस पंचायत में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे प्रदेश के जन जन के नेता और जो रात दिन गरीबों के कल्याण के बारे में सोचते, ऐसे हम सबके जन नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। देखिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मध्य उपस्थित है, तो जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायिका श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर नगर निगम भोपाल श्रीमती मालती राय जी, प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री नीरज मंडलोई जी, कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी, आज प्रदेश भर के लाखों हितग्राही इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस पंचायत से जुड़े हुए सभी प्रदेश भर के हमारे कार्यक्रमों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी प्रदेश भर से जुड़े हुए लाखों हितग्राही भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज इस पंचायत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए कि हमारे प्रदेश के जो हाथ ठेला चालक है, पथ विक्रेता है या रेवड़ी फेरी वाले हैं, इनकी एक पंचायत बुलाई जाए और उस पंचायत के माध्यम से आप सबके सुझाव के आधार पर आपके कल्याण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिए जा सके। आज की इस पंचायत को मुख्यमंत्री निवास पर बुलाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि जिन्होंने स्वयं आप सबको मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस पंचायत में आमंत्रित किया है। भाइयों और बहनों, आप सबको ध्यान होगा कि जब वो पिछले समय कोविड काल का समय था और उस कोविड काल के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात की चिंता करते थे कि हमारे जो छोटे काम धंधे वाले लोग हैं, आखिर उनका परिवार इस कोविड काल में कैसे चलेगा, और लगातार इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी सोचते थे। और मैं अभिनंदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस कोविड काल में गरीबों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, उनकी हर संभव मदद हो सके
और इसलिए हमारे देश में कोरोना काल में पीएम स्वनिधि योजना, जिसको स्ट्रीट वेंडर योजना भी कहते हैं, वह हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की। एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए भी सब लोग हृदय से अभिनंदन करें, स्वागत करें और उस चुनौती को, उस कठिनाई को, उस तकलीफ को अवसर में बदलने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे लाडले नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम को बदलने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मुझे अच्छे से याद है कि उस समय हमारे प्रदेश में जो गरीब थे उन सबके खाते में उस समय 1,000 रुपए की राशि पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके खाते में डालने का काम किया था कि तत्कालिक मदद हो सके। और उसके बाद स्ट्रीट वेंडर योजना आई और स्ट्रीट वेंडर योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर योजना में लगभग 9.5 लाख लोगों का पंजीयन हुआ और आज की तारीख में मध्य प्रदेश में 7,01,000 लोग स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मध्य प्रदेश में ले रहे। और ये ना केवल मध्य प्रदेश में, पूरे देश में मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर देश में सबसे ज्यादा लाभ लोगों को स्ट्रीट वेंडर का मिल रहा है। हम पूरे देश में पहले स्थान पर है और इसका श्रेय अगर किसी को है, इसका श्रेय अगर किसी को है तो वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को है, जो लगातार कोविड काल में बैंकों के अधिकारियों को बुलाते थे और बैंकों के अधिकारियों को निर्देश देते थे और लगातार पूरी समीक्षा करते थे और लगातार मुख्यमंत्री जी के प्रयासों के कारण ही 7,01,000 लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ मिला, जो देश में सबसे ज्यादा है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी 51,000 लोगों को प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ यहां पर देने का काम कर रहे हैं। ये स्ट्रीट वेंडर योजना हमारे जीवन में बदलाव लेकर आई। हमारे जीवन में इसके माध्यम से लोग एक अवसर लेकर आई और अवसर से ही लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि जब स्ट्रीट वेंडर योजना आई तो उसमें नोटराइज एफिडेविट लगता है, सर्टिफिकेट लगता है और उस समय उसमें 2,500 रुपए लगता था एफिडेविट, जो सर्टिफाई एफिडेविट होता था, नोटरी का जो चार्ज होता था वो मिला के 2,500 लगता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10,000 की राशि में, 20,000 की राशि में गरीब को 2,500 रुपए नहीं लगना चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से उसको मात्र 50 रुपए कर दिया और बाकी सारा पैसा मध्य प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो 2,500 की जगह मात्र 50 रुपए किया। तो वो सीधा 2,500 का लाभ भी हमारे स्ट्रीट वेंडर योजना के हितग्राहियों को उसका लाभ मिला। और इसलिए आज तेजी से हमारे प्रदेश में जो स्ट्रीट वेंडर हैं या बाकी हमारे जो हाथ ठेला चालक हैं या बाकी जो लोग हैं, उनको एक बड़ा लाभ हमारे प्रदेश में मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप सबकी समस्याओं को जानते हैं, पर विभाग के मंत्री के नाते मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो हाथ ठेला चालक है, उन हाथ ठेला चालकों के लिए या हमारे जो फुटपाथ विक्रेता है उनके लिए जो अधिकतम अगर हाकर्स जोन हम लोग बनाकर देंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे फुटपाथ विक्रेता है या हाथ ठेला चालक है उनको इसका बड़ा लाभ हाकर्स जोन के माध्यम से मिलेगा। और दूसरा, जो हाथ ठेला हमारे चालक है उन हाथ ठेला चालकों को भी हमारे जो सरकार की अन्य योजनाएं हैं
उन योजनाओं का लाभ तो वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी दे ही रहे हैं, पर इसके साथ साथ और भी जो लाभ हमारे हितग्राहियों के लिए हो सकते हैं वो आज माननीय मुख्यमंत्री जी विषय हम सबके मध्य रखेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि आज पूरे प्रदेश के, चाहे हमारे हाथ ठेला चालक हो, चाहे हमारे पथ विक्रेता हो, चाहे बाकी लोग हों, सारे लोगों का विश्वास अगर किसी के ऊपर है तो वो हमारे प्रदेश के जन जन के नेता जो रात दिन गरीबों के कल्याण के लिए सोचते हैं, जिनने अनेकों योजनाएं गरीबों के कल्याण की हमारे प्रदेश में बनाई, जिन योजनाओं को देश के दूसरे राज्य के लोग आकर देखने आते हैं, और इसलिए ये जो नवाचार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार करते हैं, ये जो कल्याण की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कल्याण की योजनाएं हम सबके लिए बनाते हैं, उसका लाभ हमारे प्रदेश के गरीबों को मिल रहा है। और इसलिए इस अवसर पर मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत विनम्रता के साथ आग्रह करूंगा कि वो हम सबके मध्य आज अपनी बात रखेंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मैं सादर माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो यहां पर आकर हम आप सबको संबोधित करने का कष्ट करें। सब अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के कर्मठ और यशस्वी नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता हुजूर के विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, गोविंदपुरा की हमारी लोकप्रिय विधायक बहन श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारी महापौर बहन आदरणीय मालती राय जी, हमारे यहाँ उपस्थित MIC के सभी आदरणीय सदस्यगण, छाया जी, जगदीश जी, RK सिंह बघेल जी, नीरज मंडलोई जी, OPS भदौरिया जी भी शायद वर्चुअली जुड़े हैं, मुझे बताया। पूरे प्रदेश भर में आज सभी नगरीय निकायों में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मुख्यमंत्री आवास में यहाँ उपस्थित प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं अपनी इस पंचायत में, जिसमें हाथ ठेला वाले, फेरी वाले, रेहड़ी वाले सभी भाई बहन आए हैं, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब हमारे मेहनतकश भाई बहन हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, हम खून पसीने की खाते हैं, हम मेहनत कश हैं, अपने पसीने की खाने वाले। और एक गीत आज मुझे याद आ रहा है, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। ये दुनिया अगर चलती है तो हमारे पसीने के कारण चलती है, हमारी मेहनत के कारण चलती है।
आप श्रम साधक हैं और आपके बिना दुनिया नहीं चल सकती। आया रे खिलौने वाला खेल खिलौना लेके आया रे। सब्जी ले लो, फल ले लो, मनहारी का सामान ले लो, आइसक्रीम। मुझे याद आ रहे हैं बचपन के दिन जब बर्फ का गोला लेके आते थे और हम दौड़ते थे कि आ गया बर्फ का गोला वाला भैया। तो बर्फ का गोला हो, बर्तन वाला हो, कपड़े दरी चटाई वाला हो, किराने के सामान वाला हो, चक्कू छुरी पे धार बनाने वाला हो, हार्डवेयर का सामान, चना फुटाने वाला हो, गोली बिस्किट चॉकलेट वाला हो, सेब परमल पोहा जलेबी वाला हो, भेलपुरी चाट पकौड़ी वाला हो, चाइनीज मंचूरियन वाला हो। और मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब हम स्कूल जाते थे भोपाल में ही, तो हमारे हाथ ठेला पे हमारा रग्गू भैया कबीट लाता था, चोइया, आजकल तो भूल गए चोइया, इमली के चोइया बिकते थे, जाम, बिही, बेर, और कहीं तो उबले बेर, उनको क्या कहते हैं, लप्पो। ये कौन बेचता है? ये सारे हमारे पथ विक्रेता आप बेचते हैं और सस्ती दर पर बेचते हैं। जो चीज आप 1 रुपया की बेचते हो वो बड़ी दुकानों पे चले जाएं तो 10 रुपया की मिलेगी। आप घर पहुंच सेवा वाले, डोर टू डोर डिलीवरी, घर के दरवाजे पे ही ठेला लगा दिया, ले लो भैया। तो डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले हैं आप। और आप ऐसे हैं जो सामान खरीदते हैं, वो बड़ी दुकान पे चले जाएं तो कहते हैं मोल भाव नहीं होता। अरे आप तो ऐसे मोल भाव भी कर लेते हैं, ले जाओ अच्छा इतने में ले जाओ, और कोई से मोल भाव कर पाते हैं लोग? ग्राहक से रोज आमना सामना होता है, इसलिए आप अच्छी चीज ही बेचते हो, गुणवत्ता वाली, कल फिर बेचना है। जरूरत की हर छोटी और बड़ी चीज आप आसानी से लोगों तक पहुंचाते हो। अरे वो देना, हेलो, अब उतनी दूरी भी काहे को, ऐसे ही आमने सामने आ जाऊं ना। आपसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगता है। आपको मुझसे मिलकर अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है मेरे बहनों और भाइयों? लेकिन मैं जानता हूं कठिन है हमारी जिंदगी, हमको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं पता कर रहा था परेशानी हमारे सामने कौन कौन सी आती है। मैं केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा, भोपाल और अलग अलग जगह जो पथ विक्रेता हमारे भाई बहन जुड़े हैं, उनकी एक परेशानी आपके बीच से ही निकाली तो मुझे बताई गई कि कई जगह सामान बेचने जाते हैं तो रोज पैसा देना पड़ता है, रोज पैसा देना पड़ता है। कुछ जगह ठेकेदारों को दे देते हैं, ठेकेदार वो पैसा वसूलते हैं। कई जगह रंगदार भी आ जाते हैं, यहां बैठा है तो इतने पैसा ला। कई तरह की परेशानियां जिनसे हमको गुजरना पड़ता है। अरे हम भी इंसान हैं, मेहनत करके खाना यह हमारा अधिकार है। छोटी मोटी पूंजी की हम व्यवस्था करते हैं और अलग अलग तरह का सामान बेच के लोगों तक आसानी से पहुंचाते हैं।
अपनी जिंदगी भी तो आसान होनी चाहिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आज हम ये फैसला कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कहीं भी किसी भी नगर में ये रोज वसूली नहीं होगी, वो वसूली तत्काल बंद की जाएगी। ये निर्देश निकाल दो भाई। काहे की वसूली? मेहनत का खा रहे हैं, सड़क पे चलने का ही पैसा ले रहे हैं। ये न्याय नहीं है। कुछ जगह नगरीय निकाय ठेका दे देते हैं ठेकेदार को, और वो ठेकेदार वसूलता है ला। अब 100 रुपया कमाए नहीं, रोज तुझे ही दे दो। तो बताओ ये न्याय है क्या? अरे बोल के बताओ यार, ये न्याय नहीं है। भूपेंद्र सिंह जी, जो परिवर्तन करना पड़े कीजिए। ये तय बाजारी, रोज वसूली पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। एक चीज हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन एक बार जिनको काम करना है वो नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे कि भाई हम स्ट्रीट वेंडर हैं, और उस रजिस्ट्रेशन का नाम मात्र का कोई शुल्क हो। इनसे क्या कमाना? कमाने के लिए तो दुनिया पड़ी है नगरीय निकायों को। तो एक रजिस्ट्रेशन हो जाए ताकि पहचान रहे कि ये स्ट्रीट वेंडर है, पथ विक्रेता है, पटरी पे बैठ के काम करते हैं, रेहड़ी पे बैठ के काम करते हैं। देखिए, मेरा कर्तव्य है आपकी जिंदगी को आसान बनाना। अपनी भी तो इज्जत है भाई, अपना भी तो सम्मान है। नहीं तो कहीं से भी आ गया नगर निगम वाला है, चल हटा। अब मैं नहीं कह रहा कि नगर की व्यवस्था बदहाल हो, आने जाने के रास्ते रहने चाहिए। हम भाई स्थान तय करें ना। देखो, कुछ तो जाएंगे कॉलोनियों में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को घर पे चीज मिल रही है। तो हाथ ठेला में क्या आपत्ति है? अगर हाथ ठेला पे वो लेके जाता है तो उसमें कौन सी परेशानी होती है भाई? ऐसे सारे लोग अपना व्यवसाय करेंगे। दूसरी चीज होती है कि हम ऐसी जगह हाथ ठेला खड़ा कर लेते हैं जहां नगरीय निकायों को आपत्ति होती है कि रास्ता नहीं बचा, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। उसमें आप तत्काल प्रभाव से, प्रभावशाली ढंग से अलग अलग स्थान छांट लीजिए। ऐसे स्थान जहां कोई खरीदने वाला मिले, नहीं तो यहां से कह दिया कोकटा चले जाओ। अब वहां कौन आएगा? भैंस को थोड़ी बेचेंगे अपना सामान। मतलब हम समझदारी से तो हम अपना काम बिक्री हो सके, लोगों को बेच सके, तो वो स्थान सब तय कर दिए जाए व्यवस्थित रूप से। हमको भी जीने का हक है, हमको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और ये मैं कह रहा हूं तो केवल भोपाल के लिए नहीं कह रहा, मैं पूरे मध्य प्रदेश के लिए कह रहा हूं। मंत्री जी यहां बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है, विभागीय प्रमुख सचिव और बाकी। यार पुण्य कमाओ रे, लोगों की सेवा करके, गरीबों के आंसू पहुंच के, उनकी जिंदगी में खुशियां लाके। और एक और शिकायत मुझे की कि हाथ ठेला जब्त कर लेते हैं। भाई ये तो पाप है। आज मैं तत्काल प्रभाव से ये निर्देश दे रहा हूं, किसी का हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। अभी नहीं बेटी, थोड़ी देर के बाद, बोलने के बाद। अभी बैठ जाओ, मैं बात करूंगा, चिंता, ये बात हो जाने दो पूरी। बोलो ऐसा होना चाहिए कि नहीं? अब इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ में हैं लोग। हमारे पीएस, हमारे एचओडी ये भी अंदाज लगाएं
कहां जाएंगे ये? हाथ ठेला तो रोजी रोटी का साधन है भाई। भट्टे पड़ जाती है हाथ में जब धकाते हुए चलते हैं, तो पड़ जाती कि नहीं? भट्टे पड़ जाती है, हाथ में भी पड़ जाती, पांव में भी पड़ जाती है, पसीना पसीना होते हैं। और बताओ कमाई का ही साधन ले गए रे। ये कोई न्याय नहीं है। भूपेन जी, ये नियम बन जाए, कोई हाथ ठेला जब्त नहीं होगा। कोई बड़ी कोई है वो है तो आप अलग व्यवस्था कर सकते हैं कुछ, लेकिन रोजी रोटी का साधन मत छीनो भाई। और मैं तो ये कहता हूं कि नगरीय विकास विभाग जिनके पास हाथ ठेला नहीं है उनको सब्सिडी पे हाथ ठेला और दे दे। योजना बननी चाहिए। चला भैया तू, अरे मेहनत की तो खा रहे हैं, अभी ठेकेदारों से लेने पड़ते हैं। एक नई योजना बना दो, ठेकेदारों से हाथ ठेला ना लेना पड़े। एक ठेला कितने में बनता है? कितने में बनता है? 10,000। आप तो योजना बनाओ, 5,000 ये देंगे, 5,000 अपन देंगे, ठीक है? अरे करो इतनी मदद बेचारों की। एक योजना ही बना दे, सब्सिडी पे हाथ ठेला और वार्ड वाइज रजिस्ट्रेशन। अच्छा, एक रजिस्ट्रेशन वार्ड वाइज कर लो। मैं एक बात कह रहा हूं कि अभी मैंने पूछा कि इन सबके पास परिचय पत्र है कि नहीं। कौन कौन के पास परिचय पत्र है? सबके पास है। कोरोना काल में बनाए थे अपन ने। अब देखो भैया, एक बात और है, केवल नगर निगम वाले नहीं, पुलिस वाले भी बहुत परेशान करते हैं। आए इधर से उधर है, किधर खड़ा है, और पता चला गोभी उठा ले गए। मुझे शिकायत मिली, इसलिए मैं कह रहा हूं, अब किसी भी पथ विक्रेता या हाथ ठेला, कोई बात नहीं, बैठ जाओ रे मामा के घरों, काहे को चिंता कर रहे। और इसलिए इसको भी एक संज्ञेय अपराध बना दें कि बिना पैसा के कोई न उठाई, तो वो अपराध होगा। ये नहीं हो सकता कि मेहनत की खाए और कोई उठा ले जाए। हम परेशान करने के लिए थोड़ी हैं, परेशान होने के लिए नहीं है। हमारी अपनी जिंदगी है और हमारी अपनी जरूरतें हैं। एक बात और मुझे लगती, देखो कई लोग गांव से शहर में आ जाते हैं, कई दिन हो गए, रहने की व्यवस्था नहीं, ऐसे गरीब कहां जाएं? एक अर्बन डेवलपमेंट के प्लान में जो बाहर से आए वो कहां रहेंगे, इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। 2 गज जमीन केवल मरने के बाद नहीं चाहिए, जिंदे में भी चाहिए भाई, जिंदे में भी चाहिए। और इसलिए एक अंदाज करो, हमने बड़े बड़े गुंडा और माफियाओं से जमीन छुड़ाई है, 23,000 एकड़। अब वो जो जमीन छुड़ाई है गुंडा बदमाशों से, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनके जो रजिस्टर्ड हैं, इनको भी कुछ सरल आसान शर्तों पे हम मकान देने का अभियान भी चलाएं। और एक जिनका बरसों से कब्जा है,
और ऐसी जमीन पे है जहां सार्वजनिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी पट्टा देने के लिए सूची बनाई जाए, ताकि छोटी सी जगह में रह के वो अपने बाल बच्चों को पाल पाए। बोलो सही बात है कि नहीं? ये तकलीफें हैं हमारी, इन तकलीफों को दूर करना शिवराज का धर्म है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धर्म है। मेरी प्रिय बहनों, एक योजना बनाई मैंने, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। जो बहनें आई है, कौन कौन ने फॉर्म भरे, हाथ उठाओ। लगभग सब बहनों ने भरे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हर स्ट्रीट वेंडर का परिवार शामिल होगा और 1000 रुपया हर महीना मेरी बहनाओं के खाते में डालूंगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जरूरत की कोई बहुत जरूरी चीज हो, उसके लिए हाथ ना फैलाना पड़े। एक चीज और है, संबल योजना। संबल योजना के कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। एक बार फिर से, अगर जरूरत पड़े तो संबल का रजिस्ट्रेशन कर लें। सबको नहीं मिल रहा। एक बार देखो, संबल में 5-6 चीजें प्रमुख हैं। नंबर 1, गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म दे तो जन्म के पहले 4000 रुपया और जन्म के बाद 12000 रुपया, ताकि घर रह के आराम कर सके और बेटा बेटी को पालने का काम कर सके और थोड़ा खाए, पोषण आहार मिले तो बच्चों को भी दूध मिलेगा। इसलिए दूसरी चीज संबल योजना में बेटा बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था। तीसरी चीज संबल योजना में बीमार हो जाए तो इलाज की व्यवस्था। चौथी चीज संबल योजना में बेटियों की शादी, ताकि शादी बोझ ना बने। एक 5वीं प्रमुख चीज है, भगवान ना करे कभी उसकी जरूरत पड़े, लेकिन अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाए, भगवान करे कभी ना हो, लेकिन कभी कभी होता है, तो क्या करें? तो सीधे 4 लाख रुपया उस परिवार को हम देते हैं, ताकि घर की गाड़ी चल जाए कैसे भी। सामान्य मृत्यु 60 साल से पहले हो जाए तो 2 लाख रुपया, एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख रुपया, अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपया। ये अलग अलग चीजें। तो जो संबल में शामिल नहीं हैं, पोर्टल खोल के उन सबको संबल योजना में शामिल कर लिया जाए। ठीक है ना? अरे बोल के बताओ। मेरे बहनों और भाइयों, बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सेवा में रत है। यहां इतने ऐसे कितने हैं जिनको राशन की दुकान से राशन मिलता है निःशुल्क? हाथ उठाएं जरा, राशन वाले। राशन वाले, अगर कोई छूट गया हो तो इनको राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। हाँ हाँ, सब जोड़ दिया उसमें। तो हमने कहा कि भाई सस्ता राशन मिल जाए तो कम से कम खाने पीने पे थोड़ा कम खर्चा करना पड़े और राशन की व्यवस्था हो। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाने लिखाने की भी आप पूरी कोशिश करें। आपके बच्चों में से पढ़ने लिखने में कोई तेज होगा, अच्छा होगा, तो उसके कॉलेज में भी अगर चला जाएगा तो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। भाई हमारे बच्चे हाथ ठेले क्यों धकाएं? अगर बुद्धि से तेज है तो अलग अलग कामों में क्यों आगे ना आए? एक और मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। ऐसे कितने भाई बहन हैं जिनके बच्चों ने 12वीं पास कर ली? हाथ उठाओ जरा। बहुत से भाई बहन हैं जिनने 12वीं पास कर ली।
अभी एक योजना बना रहा हूं मैं, जो जुलाई से लागू होगी। 12वीं पास के बाद भी अगर कोई काम धंधा नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हैं, तो ऐसे बच्चों को हम अलग अलग संस्थाओं में काम सीखने भेजेंगे। फैक्ट्री में भेज सकते हैं काम सीखने, अलग अलग होटल मैनेजमेंट में भेज सकते हैं, अलग अलग तरह के कामों में भेज सकते हैं। और काम सीखने जब वो जाएंगे तो काम सीखने के दौरान अगर वो 12वीं पास है तो उनको 8,000 रुपया महीना दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। और काम सीखने के बाद या तो वहीं काम करेंगे या अलग जगह जब हाथों में हुनर आ जाएगा तो काम मिल जाएगा। देखो, जिंदगी बनाना है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, उनके 9 साल पूरे हुए। गरीब कल्याण के काम में प्रधानमंत्री जी लगे। मैं भी आपका भाई और आपका बेटा हूं, मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। बताओ, मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं कि भैया जैसा लगता हूं? तो भैया हूं या मामा हूं। तो अपना रिश्ता है आत्माओं का रिश्ता। और मेरी मुख्यमंत्री बनने का, भाजपा की सरकार का आपको फायदा मिलना चाहिए, फायदा मिलना चाहिए। तो भैया के मुख्यमंत्री रहने का मतलब है। और इसलिए पंचायत बुलाई कि जो लाभों से वंचित है या बाकी परेशानी, उसको सुन के आपकी जिंदगी में कैसे खुशियां ला पाऊं। अगर आपकी आंखों के आंसू पहुंच पाया और आपके होंठों पे खुशी ला पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरे लिए सब बराबर हैं। बहुत सारी अल्पसंख्यक बहनें वो भी यहां आई हुई है। मेरी बहनों, अगर लाडली बहना का लाभ देना है तो मैंने भेद तो नहीं किया। कोई भी हो, हमने भेद नहीं किया। हम आपको भी लाभ दे रहे हैं, राशन आपको भी दे रहे हैं, योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है। आप जरा ध्यान से सोचना जरूर कि कांग्रेस की सरकार ने हमें क्या दिया था। कांग्रेस ने कई योजनाएं मेरी बंद कर दी थी। संबल ही बंद कर दिया था, बेटियों की शादी बंद कर दी थी, बेटा बेटियों को लैपटॉप देता था वो बंद कर दिए थे। कई योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी। वो केवल डरा डरा के आपको वोट लेने की कोशिश करते हैं। बताओ, मुझसे डरने की जरूरत है क्या किसी को? मैं तो प्यार कर रही हूं। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ये तो परिवार है अपना। मतलब ऐसे लोगों से सावधान रहे। हम तो सबके लिए और सब एक हों। नए नए प्रलोभन देने कई लोग आएंगे, लेकिन हमारी जिंदगी बेहतर बने इसके लिए हम सबको एक होने की जरूरत है। स्ट्रीट वेंडर सारे एक होंगे, मिलकर साथ रहेंगे। और आपके साथ मैं हूं ना, तो चिंता की जरूरत क्या है? और इसलिए रजिस्ट्रेशन के बाद भूपेंद्र सिंह जी एक औपचारिक व्यवस्था इनके संगठन की बना लो। देखो, ये गरीब आदमी संगठित नहीं रहते, इसलिए पिटते रहते हैं, परेशान रहते हैं। हर कोई परेशान कर देता है। एक औपचारिक, अब कॉलोनी बार बनाए कि वार्ड बार बनाए, एक समिति बनाओ इनकी बढ़िया, और वो समिति विचार करेगी सब समस्याओं पे। वो संगठित और एक रहेगी, और कोई दिक्कत होगी तो प्रशासन को कहेगी, मंत्री जी को कहेगी, विधायक को कहेगी, और नहीं तो भैया तो है ही। आजकल मैं फोन लगा के भी अचानक लगाता हूं, क्या हाल है, योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो मैं वैसे भी पूछता रहता हूं। तो अपन देखो, ये बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, अपन एक रहेंगे तो अपनी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। ताकतवर की लोग सुनते हैं,
कमजोर की नहीं सुनते। तो हमको कमजोर नहीं रहना है, हमको ताकतवर बनना है। और ताकतवर बनेंगे अपने संगठन, हर वार्ड में बना दो जी स्ट्रीट विक्रेता, इनका संगठन और इनकी तकलीफ। नहीं तो एक को कहीं परेशान किया किसी ने तो रो रा के बैठ जाता, चुप के क्या करूं, मैं तो गरीब आदमी हूं। यही होता है ना, मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं। क्यों होना चाहिए? इस हालत को बदलना है। एक सामाजिक क्रांति लेके आऊंगा मैं। तुम्हारी इज्जत मान सम्मान बढ़े। पसीना बहाने वाले की भी तो इज्जत होनी चाहिए भाई। उसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और इसलिए एक नई शुरुआत ये हो जाएगी, एक मजबूत संगठन खड़ा कर दें। लाडली बहनों का भी संगठन बनाना है, वो भी इकट्ठी होंगी, आप भी इकट्ठे हो गए। अरे यार मामा तो गरीबों के लिए सबसे पहले, अरे अमीरों की अपनी जरूरत ही क्या है। इसलिए हम इकट्ठे हों और मिलकर साथ चलें। इसका स्वरूप नगरीय विकास विभाग बनाए, संगठित करो और इनका संगठन बन जाए। एक नगर स्तर का स्ट्रीट वेंडर, उनका अध्यक्ष और बाकी चीज, और एक वार्ड स्तर का। ये मजबूत संगठन बनना चाहिए ताकि हम एक और संगठित रह सकें। और बीच बीच में मैं बुलाता रहूंगा, मिलते रहेंगे, समस्या आएंगी तो उनका समाधान करते रहेंगे। एक बात और अंत में, ये जो स्ट्रीट वेंडर योजना है, गांव के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना बनी, शहर के लिए, गांव के लिए हमने बनाई सीएम स्ट्रीट वेंडर योजना। इन दोनों योजनाओं का आज 51,000 लोगों को शहरी हम लाभ दे रहे हैं, जिनको 10,000 रुपया मिलेगा। और जैसा अभी बताया जा रहा था कि 10 वापस कर दें तो फिर 20,000, और 20 वापस कर दें तो 50,000 मिलेगा। इसमें आज 51,000 लोगों को, आपको 50 मिल गए, तो आप बाद में आके एक अनुभव सुनाना अपना, कोई एक अनुभव सुनाए। देखो अभी अपन देते हैं साहूकार से पैसा, अगर कोई प्राइवेट आदमी से पैसा लेने जाए तो कितना ब्याज लेता है? कितना लेता है? जितना दाव लग जाएगा 100 ले जा, शाम को 125 दे जा। होता है कि नहीं? 50 रुपया कमाए 25 वो ही ले गया, तो खाएंगे क्या? और इसलिए जो सीएम स्ट्रीट वेंडर, पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, उसका विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और बेहतर करके धीरे धीरे सबको मिल जाए। अच्छा, उतने जितना लिया उतना ही लौटाना, ब्याज नहीं देना है। 10,000 लिया, 10,000 लौटा दिया तो 20,000 मिल जाएगा। 20,000 लिया लौटा दिया तो 50,000 मिल जाएगा। कोई भी काम धंधा ऐसे ही धीरे धीरे तो बढ़ता है। तो बढ़ते बढ़ते अपन अपना बड़ा काम करें और हम परमानेंटली अपनी हालत ऐसी बना लें कि धीरे 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 हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती जाए। एक बात मेरी बहनों, नगरीय स्वयं सहायता समूह भी बन रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भोपाल में कितने बने अभी? 600 बने। देखो, हमको काम धंधा करने के लिए भी इकट्ठा होना चाहिए। तो बहनों के स्व सहायता समूह बना रहे हैं आजीविका मिशन के, और उसमें समूह पैसा लेता है, 2% ब्याज पे मिलता है, वो बाकी ब्याज मैं भरता हूं, और वो साथ में काम धंधे शुरू करता है। देखो, हम केवल गरीबी में मरने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए ये स्व सहायता समूह भी शहरी बनते जाएं, उसमें भी बहनें शामिल हो। देखो, मेरे जिंदा रहते रहते कर लो, जितना अपनी जिंदगी में परिवर्तन और सुधार हो सकता है उतना कर लो, क्योंकि मेरी जिंदगी इसीलिए, गरीब की जिंदगी बदलने के लिए। और इसलिए इसको भी एक अभियान के रूप में चलाएं। आज मैं एक बार फिर आप सबका, मैं सामने देख रहा हूं स्क्रीन पे, आप भी देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पे, अलग अलग जगह के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग स्थान पे। उन सबको भी जो मैंने बात कही उन पर भी लागू होती है। उन सबको मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। और विभाग इन सब कामों के आदेश निकाले। अगले महीना में फिर रिव्यू करूंगा कि इनको कोई
दिक्कत ना हो। हाँ भैया, 2-3 चीजें जरूर। एक, अपने हाथ ठेला पे एक छोटी सी कचरा पेटी जरूर रख लें, क्योंकि स्वच्छता में भी अपन को योगदान देना चाहिए कि नहीं? तो हर कहीं चीज नहीं फेंकें, उसी में अगर डालना है पन्नी वन्नी बाकी कचरा तो उसमें डालें। और जो लोग शाम को फेरी और ठेला चलाएंगे उनको सोलर बैटरी लाइट भी लगाई जाएगी, ताकि रोशनी हो सके, लाइट हो सके। और 2 चीजें और कहना चाहता हूं। एक, दारू कोई नहीं पिए, ये संकल्प लो भैया। देखो 150 कमाए और आधे शराब में दे दिए, तो बच्चों का कितना नुकसान होता, बताओ? होता है कि नहीं? अरे होता है कि नहीं? नहीं तो कई बार मन में लगता है दिन भर थके हारे आए यार 2 घूंट ले लो। अब वो 2 घूंट नहीं होती, वो धीरे धीरे बर्बाद करती है अपनी मेहनत। बताओ, पूरी व्यर्थ चली जाती है। दूसरे, पान जो तमाकू वाले गुटके हैं, तय करो कि वो नहीं बेचेंगे, क्योंकि वो भी जहर होता है, एक तरह से जहर होता है जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है। एक बार फिर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मंत्री जी और आपकी टीम स्वयं ये व्यवस्था देखेगी, ये 15 दिन में कंप्लाइंस हो जाए और ये आदेश चले जाएं। कोई ठेका मेका नहीं, कोई वसूली नहीं, कोई हाथ ठेला जब्त नहीं, जो कह दिया वो पूरा का पूरा हो जाए। 1 महीने बाद मैं फिर रिपोर्ट लूंगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, हम संकल्प लें कि हम संगठित रहेंगे, हम एक रहेंगे और मामा के साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? मामा के साथ रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहेंगे और मिलके हम सब लोग साथ चलेंगे। इसके लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, जो अलग अलग गांव शहरों में बैठे हैं वो भी दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अब चाय नाश्ता की ठीक ठाक व्यवस्था हो गई कि नहीं? तो चाय नाश्ता सब करके जाना, अपने ही घर है यार, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह स्वीकार करें, हमारे कुछ साथियों को हित लाभ वितरित करें। आप सभी 2 मिनट बैठ जाएं। हमारे बीच के कुछ साथियों को हित लाभ वितरित करने के लिए हम आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। श्री सलकू हिरवार जी, आप 80 फीट रोड सनखेड़ी भोपाल में जलाऊ लकड़ी का व्यवसाय करते हैं। इन्हें 50,000 रुपए की राशि पीएम स्वनिधि के तहत दी जा रही है। श्री पर्वत सिंह राजपूत जी चाय नाश्ते का ठेला लगाते हैं 11 नंबर पर, 20,000 रुपए की राशि इनको प्रदान की जा रही है गुलमोहर कॉलोनी में। श्री चंद्र प्रकाश झनके जी हैं, आप सब्जी का ठेला फेरी लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं, 20,000 रुपए की राशि इनको भी दी जा रही है। श्री हरेराम पटेल जी की किराने की दुकान है गोदरमऊ गांधीनगर में, 50,000 रुपए की राशि इन्हें अपने दुकान को और बेहतर बनाने के लिए दी जा रही है एयरपोर्ट रोड पे। श्री मनोज नायर जी को भी 50,000 रुपए की राशि दी जा रही है, आप सब्जी का ठेला लगाते हैं पंचशील नगर में। और ज्योति शर्मा जी साड़ी और कपड़े की दुकान चलाती हैं अशोका गार्डन में, आपको 20,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इसके अलावा जो स्व सहायता समूहों से हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, उनकी प्रतिनिधि यहाँ आए। हितेश्वरी स्व सहायता समूह से, जो कि सिलाई कढ़ाई और ज्वेलरी का काम करते हैं, 3,12,000 रुपए की राशि दी जा रही है। इसमें दीपिका बावरे जी और गीता बाई यहाँ उपस्थित रहे, वे 3,12,000 रुपए का प्रतीकात्मक चेक यहाँ प्राप्त करेंगी। स्वागत स्व सहायता समूह से संगीता मेहरा जी और संध्या यादव जी 3,35,555 रुपए का चेक रिसीव कर रही हैं। और इबादत स्व सहायता समूह, जो कि दोना पत्तल के निर्माण में लगा हुआ है,
इसकी बहनें यहाँ पे लक्ष्मी राजपूत जी और वंदना मेहता जी 3,55,355 रुपए की सहायता का चेक यहाँ प्राप्त कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे मुख्यमंत्री निवास पर पधारे सभी भाई बहनों तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदर के साथ निवेदन है माननीय महापौर नगर निगम भोपाल श्रीमती मालती राय जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और हमारे सभी भाई बहनों के यहां आने के लिए आभार व्यक्त करें। श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर भोपाल आभार व्यक्त करेंगी। आभार के 2 शब्द। आज के कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री सम्माननीय भूपेंद्र सिंह जी, विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, विधायक हमारी बहन कृष्णा गौर जी, मध्य प्रदेश में जुड़े हुए समस्त जनप्रतिनिधि, भोपाल में जुड़े हुए समस्त स्ट्रीट वेंडर, मध्य प्रदेश में जुड़े हुए स्ट्रीट वेंडर, प्रशासन के समस्त अधिकारी, नगर निगम के समस्त अधिकारी, मीडिया के बंधुओं, मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर जी। कंट्रोल, आप वो वाली फिल्म चला दें जो बीच में चलनी थी। आदरणीय भाइयों बहनों, स्ट्रीट वेंडर योजना पर हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। कृपया आप जब जलपान लेने जा रहे हैं तो इस फिल्म के माध्यम से पीएम स्वनिधि योजना और उसके साथ जो आपको सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उसके बारे में जानकारी देखते जाइए, हासिल करते जाइए। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में रेहड़ी पटरी व हाथ ठेला लगाने वाले पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु शासन द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग रेहड़ी पटरी व हाथ ठेला लगाने वाले पथ विक्रेताओं को संबल प्रदान करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया। पीएम स्वनिधि योजना विशेष रूप से उनके लिए है जो छोटे छोटे दुकानदार, हाथ ठेले पे फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, ऐसे व्यवसायी, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के लिए योजना बनाई। इसकी विशेषता यह है कि अगर 10,000 आपने वापस कर दिए तो अगले साल आपको 20,000 दे दिए जाएंगे। 20,000 आपने वापस किए तो फिर आपको 50,000 दे दिए जाएंगे। छोटे काम से शुरू करके बड़े धंधे तक कैसे जा सकते हैं, इसकी कोशिश। इस योजना में इन व्यवसायियों के रोजगार को पुनर्स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। साथ ही स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल लेन देन से जोड़ते हुए QR कोड भी दिए जा रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7,02,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण उपलब्ध कराकर देश में सबसे आगे है और एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश के शहरी रेहड़ी ठेला व पथ व्यवसायी ब्याज मुक्त ऋण पाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही स्वनिधि से समृद्धि अंतर्गत रेहड़ी पटरी व हाथ ठेला लगाने वाले हमारे पथ विक्रेताओं को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। 10,000 का लोन मिला था, उससे हमारा धंधा अच्छा चल रहा है, बल्कि हमको कोई ब्याज कुछ नहीं देना पड़ा उसमें। और उसके बाद चुकाने के बाद हमको 20,000 का लोन मिला है और काफ़ी अच्छा धंधा हमारा चला है। छोटे से लोन ने हमारी बहुत बड़ी मदद करी है, इससे जीने का सहारा मिल गया है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पीएम स्वनिधि योजना से अब ये व्यवसायी सकारात्मक भविष्य के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। एक बार और चला दूं।